राधे राधे सखियों और सखाओं। जैसा कि आप जानते हो आज सोमवार है और सोमवार शिव जी का वार होता है। तो मैंने अपनी मनोकामना कुछ शिव जी से मांगी है, तो उसको पूरा करने के लिए मैं 16 सोमवार का व्रत रहती हूँ। तो आइए देखिए कि कैसे पूजा की जाती है, किस विधि विधान से की जाती है। मैंने पहले पूजा की सारी सामग्री ले ली है, पूजा की थाली सजा ली है। फूल, अक्षत, रोटी, हल्दी, चंदन और सिंदूर जो भी माँ का होता है, जैसे आम सामग्री में रखा जाता है वैसे ही पूजा की सामग्री इसमें भी यही सब रखा जाता है। और धूप बत्ती और घी का दिया अर्पित किया जाता है, उनकी आरती की जाती है। तो आप सब जैसे सारे भगवानों का करते हैं वैसा ही भोले बाबा का भी किया जाता है। तो आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में छोटी सी कई खाने में डिब्बी हैं, जिससे मैं सामग्री से पूजा कर रही हूँ। और ये है छोटा सा गंगा सागर, जिससे 3 बार गंगा जल डाल के अंदर से अपने मन को पवित्र किया जाता है। और हाथ धोकर उसके बाद हम शिव परिवार को शिव जी की पिंडी और नंदी बाबा और सुपारी, हल्दी की गांठ जो हमारी पार्वती माँ का स्वरूप है, उनको स्नान कराया जाता है। वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित किया जाता है। हर घर में शिव परिवार की या तो मूर्ति होनी चाहिए, अगर मूर्ति नहीं है तो तस्वीर ज़रूर होनी चाहिए और उनको पूजा में रखना चाहिए। उनको भी कलावा अर्पित करना चाहिए, स्नान कराना चाहिए। और जैसा कि आप देख रहे हो, हमने छोटी सी शिवलिंग भी रखी हुई है, जिसे मैं यहीं स्नान करा देती हूँ। वैसे मंदिर भी जाया जाता है। फिर उनको चंदन, काला तिल अर्पित किया जाता है, चंदन लगाया जाता है, इत्र लगाया जाता है, जनेऊ अर्पित किया जाता है। तो ये सब सारी सामग्री होती हैं और सबको फिर तिलक लगाया जाता है। और 16 सोमवार की ये किताब होती है जिसमें व्रत कथाएँ लिखी होती हैं, तो उसमें देख के हम पढ़ते हैं। शिव परिवार को, शिवलिंग को, नंदी बाबा को, सुपाड़ी जी जो गणेश के रूप में पूजा की जाती है, इन सभी को हम फूल अर्पित करेंगे। छोटा सा कलश आप देख रहे हो जिसके ऊपर फूल रखा हुआ है, वो मैंने छोटा सा कलश बनाया हुआ है, जिसको पेड़ में लास्ट में पूजा होने के बाद पेड़ में या पौधे में उसका जल डाल दिया जाता है। और आटे मतलब गेहूं से बने और गुड़ मिलाकर, घी मिलाकर चूरमा का प्रसाद शिव जी के परिवार को, शिव जी को अर्पित किया जाता है। 16 सोमवार में चूरमे का बहुत महत्व है, इसकी बहुत मान्यता है। चूरमे के भोग को लगाने के साथ साथ एक फल अर्पित जरूर करना चाहिए। आइए अब कथा सुनते हैं। सोमवार व्रत कथा। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर के शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा द्वारा भक्ति द्वारा सहित 16 सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधि व्रत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। इति 16 सोमवार व्रत कथा। कथा सुनने के बाद हम सबसे पहले श्री गणेश जी की आरती करते हैं। और आप सब जानते भी हैं कि सबसे पहले पूजा भी श्री गणेश की जाती है और आरती भी गणेश जी की जाती है। श्री गणेश जी की आरती होने के बाद हम शिव जी की आरती करते हैं, क्योंकि जिनके लिए हम व्रत रहे हैं तो उनकी भी आरती करना ज़रूरी होता है।
आरती करने के बाद आरती को ठंडा किया जाता है। तो मेरे पास छोटा सा गंगा सागर है जिससे मैं आरती को ठंडा करती हूँ। आरती ठंडी करना बहुत ज़रूरी होता है। आरती ठंडी होने के बाद ही आरती लेना चाहिए। यह व्रत किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए रखा जाता है। ओम नमः शिवाय।